समझो कि मेरे को कोई दुख नहीं है, दुख तो मैं पैदा करता हूँ, और सुख ना हो ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। सुख तो मेरा स्वरूप ही है, मेरे में सुख के। देखो हम बैठे शांति से, अभी हम सुखी हैं, सच में सुखी हैं। अभी आपको क्या दुख है बताओ, लेकिन आप इसे सुख नहीं मानते। हम इसे सुख नहीं मानते क्योंकि हमने सुख किसे समझा। एक गहरी बात समझा रहा हूँ, पहले समझो ध्यान से, तुम्हें समझ लाओगे तो बहुत काम आएगी। हमने अनादि काल से जो सुख समझा है वो सुख समझा है हमने दुखपूर्वक। कैसा सुख समझा हमने? दुखपूर्वक। हमने कभी डायरेक्ट सुख नहीं भोगा कोई भी, और आत्मा में जो सुख भरा है वो डायरेक्ट, दुख नहीं आता। और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में पहले आता है दुख, फिर आता है सुख, और फिर आता है दुख। नहीं समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषय भोग की क्या स्थिति है? पहले पैसा कमाने की इच्छा हुई, ये आया दुख। फिर पैसा कमाया तो पैसा मिला, ये आया सुख। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर पैसा चला गया, फिर दुख। ऐसे पांच इंद्रिय के विषय भोग लगाओ। रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, दुख। फिर रसगुल्ला मिला, सुख। फिर ज़्यादा खाया, फिर दुख। तो हमने दो दुखों के बीच में एक सुख समझा है। तो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि शांति से बैठ जाओ, ये सुख है, तो तुम कहते इसमें काय का सुख है। पकड़ना गहराई से। इसलिए लोगों ने धर्म के नाम पर भी यही समझा कि जब हम तपस्या करेंगे और कर्मों को जलाएंगे, समझो कर्मों की धू अग्नि जलेगी और ऐसा तेज प्रकाश धूप निकली होगी, और हम सर्दी गर्मी वर्षा सह रहे होंगे, और पानी के थपेड़े पड़ रहे होंगे, हवा सनन सनन चल रही होगी, समझ में आया? और नदी का किनारा होगा और हम नग्न दिगंबर बैठे होंगे, और फिर हमारे रिद्धियाँ सिद्धियाँ आएंगी, फिर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब हम सुखी होंगे। ये जो खतरनाक कल्पना है, ये वर्तमान में सुख का अनुभव नहीं होने देती। इसलिए कई लोग तो कहते हैं काय के आत्मा वाले, दो टाइम तो खाते हैं, तीन। मैं तुमने आत्मा वाले का अर्थ क्या समझ रखा है? भूखा प्यासा। समझ में आया? मरियल आदमी, परेशान आदमी, मैं नहीं लेता जी, मैं कुछ नहीं करता जी, मैं तो बैठता हूँ। उसको ऐसा लगता है कि ये धर्म कर रहा है। हमने क्या कष्ट को भोगने का नाम धर्म समझ रखा है। इसलिए जो कष्ट नहीं भोगता उसे कोई धर्मात्मा समझता है? मुझे कोई धर्मात्मा समझता है? समझेगा, तीन काल में नहीं समझेगा। पता क्या कहते मेरे बारे में? ये बातें भले ही करते हो धर्म की, धर्मात्मा परमात्मा नहीं है। और अभी तुम मेरे बारे में कल से कह दो अष्टमी को उपवास करते हैं, चतुर्दशी को उपवास करते हैं, हरि का सर्वथा त्याग कर दिया, खाली एक टाइम मूंग की दाल रोटी खाते हैं, मूंग का पानी पीते हैं। समझ में आया? और जो भी बना लो। अभी देखो कहेंगे विवेक जी की तो बहुत आराधना चल रही, विवेक जी तो भैया बहुत बड़ा, बहुत गजब का पुरुषार्थ चल रहा है। इसको पुरुषार्थ समझता है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना मेरी बात। हमने क्या है, दुखों को ही कालांतर में सुख माना, और फिर सुख को दुख, सुख को दुख। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं सुख स्वरूप हूँ और मेरे में कोई कमी नहीं है और मैं आनंद से बैठा हूँ। हमें तीन काल में कभी ये धर्म दिखाई नहीं देता। बोलो जैन साहब, दिखाई देता है? आप घर में जाके शांति से अपने सोफा पे बैठ जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? वह बैठे रहो, शांति बैठो। कोई मानेगा, कोई कहेगा ये काय का धर्म, क्या कर रहे हो तुम कहोगे शांति से बैठो, तो क्या शांति से बैठने से काय का धर्म होता है? कुछ करो, कुछ करो माने वो क्रियाकांड। माने ये अपने को समझना है कि हम सुख स्वरूप होते हुए भी सुख क्यों नहीं पहचानते। भाई मैं सुख स्वरूप हूँ माने मेरे में दुख का कोई कारण ही नहीं है। ये दुख तो मैं पैदा करता हूँ रोज बैठे बैठे कल्पना से। दुख है नहीं, ये शरीर को अपना माना, ये कल्पना ही तो है, शरीर अपना थोड़े है।
फिर शरीर में कोई परिणमन हुआ, उस परिणमन को अपना परिणमन माना और दुखी, और अपने को आत्मा माना, सुख स्वरूप, सुख स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, चेतन स्वभावी, जानने देखने वाला तत्व हूँ मैं। ऐसा बैठ के मेरे में सुखी सुख भरा पड़ा है, मैं सुख का ही बनाऊँ, क्योंकि सुख माने निराकुलता, और मेरी आत्मा में कोई आकुलता है ही नहीं। ये तो आकुलता तब पैदा होती है जब यह आत्मा अपने को भूलकर शरीर संयोग आदि में एकत्र बुद्धि करता है, उसमें राग आदि भाव से प्रवृत्ति करता है, तो दुख होता है ना। दुख का तो कोई कारण नहीं है।